ओके, तो हेलो एवरीवन, और इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये फोकस सही तरीके से नहीं अब दिख रहा है, हाँ। ओके, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में बढ़ जाना। एलिवेटर आपको ऊपर तक लेके जाता है, मतलब कोई चीज़ बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। तो एलिवेशन का मतलब बेसिकली वही है, एलिवेट करना। एलिवेट करना मतलब उठाना, बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो भी देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाया हमने। सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ें लगी? एक तो लगा सॉल्वेंट और दूसरा लगा सॉल्यूट। अब हमें ये पता है कि सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, हमें पता है कि एक कंपोनेंट वोलेटाइल है। अब जो सॉल्यूट हम इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही इस्तेमाल करेंगे, तभी तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि पानी रखा है बॉईल करने के लिए, तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा। हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज़ करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे उसके अंदर, ठीक है। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो नमक वोलेटाइल है? नहीं, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल चीज़ें जो हैं वो डालो, अपने हिसाब से डालकर देखो। कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपको मिलता है, यूरिया डाल दो, सुक्रोज डाल दो, कुछ भी डालो और देखो कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ग्लूकोज डाल दो और देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ा कर देखो, बढ़ेगा, सब बढ़ता है, ठीक है। तो डालो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालो और देखो कि एलिवेशन हो रहा है नहीं हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ बॉईल हो रही थी वो अब कितने पे होगी? वो ज़्यादा पे होगी, जितने पे भी होगी पर उससे ज़्यादा पे होगी। क्यों? क्योंकि उसमें अब क्या पड़ गया? उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ गया। पानी बॉईल हो रहा था और उसमें अब मैंने थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दिया, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना होगा। सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। पर अब मुद्दे पे आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट की बहुत ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन है, ठीक है, इन दिस चैप्टर। बॉइलिंग पॉइंट अभी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग करते थे, द टेम्परेचर एट विच समथिंग बॉइल्स, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ये हर एक कॉमन बच्चा मतलब कॉमन मैन, हर कोई यही बोलता है जिस चीज़ पे उबलना स्टार्ट हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि गलत है। पर बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर। आपको पता है कि स्टार्टिंग से ही वेपर प्रेशर कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी वेपर प्रेशर के टर्म्स में पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो मैं ओरली बोलती हूँ, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट? बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बीपी क्या है? वो पॉइंट, हिंदी में नहीं लिखते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, यूपी नहीं है ये, उत्तर प्रदेश, ये वीपी है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, एटीएम लिखने जा रही थी बट फिर ऐसा लगा कि आप लोग एटीएम को अलग ना समझ लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको समझते हैं। ये सन है, यहाँ पे रखा है मैंने पेट्रोल, ठीक है, यहाँ पे रखा है मैंने पानी। अब क्या हो रहा है, सन के अंदर है तो ये जो है इसके वेपर्स आ रहे हैं, इसके वेपर्स आ रहे हैं बाहर। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो आकर इस वेपर्स को रोक रहा है, बोल रहा है नहीं बाहर नहीं आओ, बाहर नहीं आओ, अंदर ही रहो, अंदर नहीं। तो ये जो पॉइंट है ना, जिसमें आपके वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो रहा है, दैट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें आपके वेपर्स तो पहले फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। उबलना, बॉईल होना कब स्टार्ट हो रहा है? जब वो उड़ने की तैयारी में और उड़कर वो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर को है उसको चीर फाड़ कर उड़ जाना चाहता है, बस मैं तो सूरज के पास जाऊंगा,
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वेपर का प्रेशर यहाँ पर इस पॉइंट पे जब सेम हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जल्दी आ जाएगा। मुझे पता नहीं है पेट्रोल का कितना है, कितना तो होगा 100 से कम ही है। फिर जब आप वाटर का लेते हो तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर आते हैं और इनको रोकने की कोशिश करते हैं। जब इन दोनों का इक्वल हो जाता है तो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है इनका प्रेशर इक्वल, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। अब हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा कि अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, राइट। वहीं पर अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। कम वेपर प्रेशर है, नेगेटिव डेविएशन, राइट। नेगेटिव डेविएशन पर पता है ना आपको कि क्या होता है, कम वेपर प्रेशर है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिल रहा है। तो वेपर प्रेशर अगर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। वेपर्स बहुत हल्के हल्के से धीरे धीरे आराम आराम से क्यों पैदा हो रहे हैं आपके सोल्यूशन में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट अटेंड ही नहीं हुआ तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कैसे लड़ेगा। समझ में आ रही है बात, राइट। तो इसीलिए वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसका एक बहुत ब्यूटीफुल सा ग्राफ है, पहले वो देखेंगे, वो स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो भी पढ़ना है आगे की इसकी डेरिवेशन। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो रखी है भाई ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे वेपर प्रेशर और यहाँ पर हम लगाएंगे टेम्परेचर। तो मैंने पहले बताया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है पर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का यहाँ पर हम लगाते हैं 760 mmHg 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है, we will write atmospheric pressure. So this is vapor pressure and this is temperature. So vapor pressure of pure solvent will be high, क्योंकि प्योर है ना तो वेपर्स जल्दी जल्दी फॉर्म होंगे, उसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है अभी तक, अब तक उसके अंदर कुछ पड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है स्टार्टिंग से ही हाई है और फिर वो हाई होते होते चला गया, होते होते चला गया और फिर यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर आकर हम इसको रोक देते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन पे आकर रोक देते हैं, क्योंकि हमको बताना है ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। दिखा नहीं होगा क्योंकि मैं बना रही थी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आकर रोक देते हैं। तो वेपर प्रेशर इसकी हाई है। जैसे ही इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर हो गई कम, और वेपर प्रेशर कम हो गई तो वापस से आकर यहाँ पर ये रुक जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम हो गई क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पड़ गया इस प्योर सॉल्वेंट में। पहले यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिखते हैं, प्योर सॉल्वेंट ही यूज़ कर रहे हैं ना हम, और यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में है प्योर सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब तक मैंने ये लिखा है तब तक ही लिख लेना फटाफट, अब मैं इसको इरेज कर दूँगी। तो सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राइट। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर स्टार्टिंग से हाई है और फिर जैसे ही उसका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आकर रुका, तो ये जो टेम्परेचर है जिस पर ये आकर रुक गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आकर रुक गया, वो टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच द प्योर सॉल्वेंट बॉइल्स। और हम प्योर के लिए हमेशा T0 ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर
यहाँ पर आकर रुक गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर सोल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, सोल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज़ नोन एज TB। क्या है ये? TB मतलब टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन बॉइल्स, एंड T0B इज़ व्हाट? टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्वेंट बॉइल्स। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब इसको देखने के बाद क्या समझ में आया? इसको देखने के बाद समझ में आया कि पहले तो ये टर्म्स लिख लो। क्या टर्म्स लिखोगे? इसको लिखो, टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन बॉइल्स, ठीक है। T0B इज टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट बॉइल्स। सिमिलरली डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। बड़े वाले टेम्परेचर से छोटे वाले टेम्परेचर को हमें घटाना है। तो यहाँ पर बड़ा टेम्परेचर कौन सा? टेम्परेचर इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो बड़ा कौन सा? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। राइट? लिख सकते हैं ना? ये बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड दिस इज राइट। ऑलराइट, सो डेल्टा TB इज व्हाट? TB माइनस। अब आते हैं डेरिवेशन पर, ठीक है। डेल्टा TB हमने देख लिया, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था ये? TB माइनस T0B, बराबर है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। डस्टर कहाँ गया मेरा? डस्टर घुमा दिया मैंने, 1 मिनट। ओके, मिल गया डस्टर। तो डेल्टा TB का एक चीज़ है जो हमें डिराइव करनी है, दैट इज़ इक्वल टू KB इंटू M। मतलब ये वाला जो है ये बता रहे हैं, जिसमें डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं BP। KB इज़ एलिवेशन की बात चल रही है, तो KB का बहुत ब्यूटीफुल सा नाम है, विच इज़ नोन एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और छोटा m तो हमको पता ही है क्या होता है। क्या होता है ये होता है मोलालिटी। व्हाट इज इट? मोलालिटी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और हम इसको डिराइव भी करेंगे कि ये आया कैसे। अब KB मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? प्लीज़ राइट इट डाउन। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूनिटी। मतलब कि अगर आपका M1 हो जाए, मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, देन योर मोलालिटी विल बी 1 डेफिनेटली। तो आपका डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB, ठीक है। डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB। दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफाइंड। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? तो हमको पता है क्या है इक्वेशन, ये है। KB ढूंढना है, मतलब मोलालिटी को नीचे लेके जाएंगे। मतलब डेल्टा TB अपॉन M इज इक्वल टू KB। तो अब मुझे बताओ फटाफट क्या होगा। तो डेल्टा TB किस में है? केल्विन में है। मोलालिटी क्या है? मोलालिटी इज़ व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आएगा kg, राइट। kg ऊपर चला जाएगा और मोल नीचे है, तो ये हो जाएगा केल्विन kg। मोल को ऊपर लेकर आएंगे तो मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। क्या होगा? केल्विन kg मोल इनवर्स। तो यू कैन सी कि ये किसको प्रोपोर्शनल है? केल्विन kg को प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। kg किसका है? सॉल्वेंट का, राइट, सॉल्वेंट का। तो आपका जो KB का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सोरली सिर्फ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। एक और चीज़ बताएंगे जिससे समझ में आएगा कि कैसे सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। आई जस्ट इरेज दिस ऑफ।
Okay, this is nice. Now we will derive. Let's derive the expression delta TB is equal to KB into M. So the very first thing, it is evident, मतलब कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है वो हमको समझ में आया कि एक सॉल्वेंट में हम लोग सोल्यूट डाल रहे हैं और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज़ एन इंपॉर्टेंट टर्म. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं जिसकी वजह से उसके जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है. वो ग्राफ में भी हमने देखा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो सोल्यूशन में जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, राइट. तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज व्हाट? डेल्टा पी. So elevation in boiling point is somehow directly proportional to delta P. So we can write that delta TB is directly proportional to delta P. Clear? Right? जितना ज़्यादा lowering in vapor pressure होगा उतना ज़्यादा elevation in boiling point होगा. Now, according to Raoult's law, we know कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ये तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, राइट. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले आते हैं. के हर जगह पे यही होता है. के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट. Now what is x2? x2 we know it is n2 upon n1 plus n2. What is it? n1 plus n2, ठीक है. अब n2 upon n1 लिख सकते हैं अगर it is very dilute solution, if the solution is dilute. अब इस पे भी हम बताएंगे, I will let you know कि कब आपको ये निकालना है और कब आपको नहीं निकालना है. उसके ऊपर एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन आई बी गिविंग कि कब निकालना है कब नहीं निकालना है, ठीक है. तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो सोल्यूशन इफ़ डाइल्यूट, हैंड राइटिंग हो सकता है कि नहीं समझ में आए बट वर्ड्स तो समझ में आ रहा है. राइट इट देयर, n2/n1. तो अब हम लोग लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू वॉट? n2 अपॉन n1. और n1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? n2 अपॉन w1/m1, राइट. w1/m1, ये m1 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? m1 n2 अपॉन w1, राइट. क्या हो जाएगा? अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये क्या है? n2 अपॉन w1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन kg ऑफ सॉल्वेंट. तो w1 स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोलालिटी. सो यू कैन राइट m1 इंटू मोलालिटी, राइट. अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू Km1 इंटू मोलालिटी. नाउ व्हाट इज़ दिस Km1? दिस Km1 इज़ नथिंग बट दिस Km1 इज़ Kb. व्हाट इज़ इट? इट इज़ Kb, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट. एंड यू कैन सी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ साथ क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट. व्हाट इट इज़? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट. तो अगेन वन मोर प्रूफ कि Kb किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड कर रहा है. आई होप दिस इज क्लियर एंड अल्टीमेटली आई प्रूफ, आई डिराइव दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू M. Hence proved. I mean I have derived. Right? I hope this is clear. Of course this is clear. एकदम प्यारी तरीके से मैंने डिराइव कर दिया इस इक्वेशन को. क्लियर 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 क्रिस्टल क्लियर. अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करके. मतलब इसके सारे टर्म्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है. ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं और आपको फिर बोला जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लो सोल्यूट का. तो कैसे निकालोगे बताओ? मोलालिटी हमको पता है क्या होता है मोलालिटी. मोलालिटी इज़ व्हाट? मोलालिटी इज़ W2 अपॉन, क्लियर दिख रहा है? W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. अब बोलोगे मैम 1000 क्यों लिखा? क्योंकि kg ऑफ सॉल्वेंट में चाहिए ना. चलो इसको अलग से बताते हैं. मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से याद आया कि आपको ये बता दूं कि डेल्टा टी भी मोलालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मतलब क्या, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हेंस आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि डेल्टा टी बी जो है वो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी एंड मोलालिटी इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of moles of solute. So delta TB is directly proportional to molality, right? That means delta TB is what? Elevation and boiling point is what? It is nothing but a colligative property. तो चलो बीच में याद आ गया था तो मैंने बता दिया. Number of moles of solute dissolve in, कैसे लिखते हैं नीचे? Dissolve in 1 kg of solvent. Dissolve in 1 kg of solvent. राइट इसको अगर मुझे ऐसे लिखना पड़े तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन N1, ठीक है, N1 तो N2 क्या है, N2 इज़ नथिंग बट W2 बाई M2 अपॉन N1 क्या है, W1 बाई M1, राइट यही होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है, हाँ ऐसा ही होता है। M1 तो हमारा हट गया जो कि KB में चला गया, मतलब सिर्फ W1 को हमको क्या करना है, W2 अपॉन M2 इंटू W1। और W1 ये मैंने फॉर्मूला बताते टाइम बताया था, W1 को मुझे kgs में लेना है, किस में लेना है, kg में लेना है। तो kg में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 1000, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स योर न्यूमरेटर, तो दिस विल बिकम W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। मेरी टीचर थी स्कूल में, साउथ इंडियन टीचर्स, मल्लू टीचर्स, आपको तो पता है, और वो प्रोनाउंसिएशन मैथ्स पढ़ाती थी, और मैथ्स पढ़ाती थी तो वो यम इंटू यल बोलती थी, यम इंटू यल, और तब हमको बहुत हंसने आता था। चलो ये क्लियर है, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल कि ये कैसे आया, राइट तो अब क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको ये मिल गया है, दिस इज़ मोलालिटी का वैल्यू, इसके आगे KB लगाओ इज इक्वल टू डेल्टा TB, राइट। और ढूंढना क्या है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मोलार मास ऑफ सोल्यूट ढूंढना है, तो इसको यहाँ लेकर जाओ और इसको यहाँ लेकर आओ, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हो जाएगा M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर kg में दिया हुआ है सॉल्वेंट तो इधर 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर यहाँ पर kg में दिया हुआ है, क्या छोका लगा रहे हो अगर यहाँ पर kg में दिया हुआ है तो यहाँ पर 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है भाइयों और बहनों, प्लीज़ मत लगाना। पर अगर ग्राम्स में दिया हुआ है तो हाँ यहाँ पर 1000 लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज सही तरीके से इसको पढ़े। आई होप दिस इज़ क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। हाउएवर इट इज़ क्लियर, इट शुड बी क्लियर। और अगर नहीं है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि मैम ये नहीं समझ में आया, आई विल सॉल्व द डाउट। आई होप दिस इज़ क्लियर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं कि KB नहीं दिया हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा, पर ये JEE और नीट वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अगर मोलार एलिवेशन कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से उसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, और आपका फॉर्मूला होगा KB इज इक्वल टू R, दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमें पता है RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV, that is latent heat of vaporization per gram of solvent, that is equal to M1 RT0 square upon 1000 delta vaporization enthalpy of vaporization। ये कैसे आया यहाँ से, latent heat of vaporization is nothing but
चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। दिखाया नहीं दिखाया, लिखने में व्यस्त थी मैं। Kb इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डालकर निकालो, नहीं दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। एंड व्हाई दिस फॉर्मूला? बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज चेंज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन m1। तो क्योंकि LV डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर नीचे m1 डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो m1 यहाँ पर आएगा और delta H of vaporization will be in the denominator. This is how you have to solve. तो T0 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। वो T0 नहीं लिखा है उन्होंने, यहाँ पे T0 लिखा है। LV is what? latent heat of vaporization per gram of solvent. delta H of vaporization is latent heat of vaporization per mole of solvent. M1 is molecular mass of the solvent and R is a gas constant, ठीक है। R is a gas constant that is 8.314 joules Kelvin inverse mole inverse if LV and delta H vaporization are in joules। अगर वो जूल्स में है तो ही, तो यहाँ पर लिखो कि R की वैल्यू क्या होगी? 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कब होगी? इफ़ LV and delta vaporization enthalpy in joules। और अगर वो कैलोरीज में है तो वो हो जाएगा 2 कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। कब? इफ LV and delta vaporization of enthalpy is in calories। I hope this is clear. दिस इज़ क्लियर, डेफिनेटली दिस इज़ क्लियर। बट आपको टर्म्स जो मैंने ऐसे ओरली बोले हैं, T0 क्या है, LV क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो आपको लिखने पड़ेंगे। लिख लोगे आप लोग प्लीज़? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़। नहीं लिख सकते तो मैं लिख देती हूँ। R की वैल्यू तो लिख लो प्लीज़। T0 इज़ नथिंग बट दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट। 2 कंसेप्ट करने थे मुझे आज, बट लग नहीं रहा है कि होगा। कितना बड़ा है ये। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन सा लिक्विड? प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट। ऐसा ही दिया है बुक में, कुछ अलग से नहीं बताया मैंने अपना। LV is what? latent heat of vaporization per gram of the solvent। ऐसा इतना पेचीदा देंगे नहीं, पर मुझे ये JEE और नीट वालों पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, तो शायद दे सकते हैं। दिस इज व्हाट? latent heat of vaporization, latent heat of vaporization per mole of solvent, latent heat of vaporization per mole। delta vaporization of enthalpy talks about per mole of the solvent। और ये जो लेटेंट हीट है वो पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर पूछा जाए तुमको कि क्या डिफरेंस है, तो ये मोल ऑफ सॉल्वेंट के टर्म्स में बात करता है, ये पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये वेट के टर्म्स में, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? मॉलिक्यूलर मास देखो ना, नीचे यहाँ पर दिया है। और R क्या है? M1 क्या है? M1 हमको पता है M1 क्या है। इसमें भी तुमने कोई तो चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि Kb जो है सब सॉल्वेंट की बात हो रही है। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा है, प्योर सॉल्वेंट, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सब सॉल्वेंट, इसलिए Kb डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जो भी क्लियर है। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी डाउट है कमेंट में लिखो नीचे, मुझे बताओ प्लीज़ कि मैम नहीं आया समझ में, आपको पढ़ाने नहीं आता है। आता है मुझे पढ़ाने। समझ आ रही है ना क्या बता रही हूँ मैं? ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी बता दिया मैंने, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। अच्छा, तुम लोग बच्चों देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी सीइंग दिस थिंग कि मैम इज़ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, as she did in solid state, she is not doing over here. I actually just want to
क्लियर अप ऑल द कंसेप्ट्स फर्स्ट, ताकि तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद में आई विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स, और सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ करेंगे, एक एक कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग से करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स अगर एक साथ करूँ तो एक्चुअली मेरे मोबाइल में उतना स्पेस नहीं है। क्यों झूठ बोलूँ मैं, झूठ नहीं बोलना है मुझे, उतना स्पेस नहीं है, इसीलिए हो रहा है ये मेरे साथ। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, नहीं तो मैंने डेफिनेटली कंसेप्ट प्रॉब्लम किया होता, बट अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आज हो जाएगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, एबनॉर्मल मासेस, तो उसके बाद में मैं फटाक से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आऊँगी और मैं करूँगी। फिर हम लोग वापस से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी केमिकल काइनेटिक्स। सारे प्रॉब्लम वाले चैप्टर पहले फटाफट ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक पर आएंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक करने वाली हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई एम गोइंग टू डिस्कस, और वो हम लोग करेंगे और आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन, शुभ दोपहर, whatever you want to do, man. I am not fan of Salman Khan, still I am somewhere fan of Salman Khan. Do whatever you want, okay? Bye bye, take care, have a great time.